तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, यानरिन फाइट के बाद अपनी मास्टर से मिलने के लिए आ गई थी, जहाँ पे मास्टर दोहाई ड्रैगन किंग फिस्ट और साइकिक जेट के बारे में यानरिन को बताने के लिए कहता है, पर यानरिन इन सब चीजों को बताने के लिए साफ साफ इनकार कर दी थी। और हमने ये भी देखा था लुओली ड्रैगन स्पिरिट वर्ल्ड के अंदर से बाहर आ गया था, जहाँ पे आने के बाद वो देखता है कि बिंगिंग तो ऐसे जा चुका था, पर बिंगिंग उसके लिए एक लेटर छोड़ दिया था। उसे पढ़ने की बाद वो क्यूशेंग के पास जाने लगी थी। अब इसके आगे नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लुओली को क्यूशेंग के पास देखते हैं, जहाँ पे क्यूशेंग उसे एक टोकन को देता है। इस टोकन को देखते ही लुओली कहता है, क्या ये ज़ियाओ पेविलियन की टोकन नहीं है? तो क्यूशेंग कहता है, मैंने इसके बारे में बुतेलई से पूछा था, बुतेलई ने तो बस इतना ही कहा कि पूरे बेशुई किंगडम के अंदर बस ऐसे 5 टोकन ही मौजूद है और फिर वही पे बिंगिंग भी आ जाती है। और इस टोकन को देखते हुए कहती है, ये ज़ियाओ पेविलियन का सिल्वर ड्रैगन टोकन है। जहाँ तक मुझे पता है ज़ियाओ पेविलियन रेयर आर्टिफैक्ट और ट्रेजर्स के लिए जाना जाता है। ये एक बड़ी ऑक्शन और दुकान की तरह काम करता है। और तो और इन्होंने 20 वेसल सेक्ट्स को कंट्रोल कर लिया है, लगभग हर जगह इनकी ब्रांच मौजूद है। तो ये सुनते लुओली भी यहाँ पे जाने के लिए एक्साइटेड हो जाता है। और बिंगिंग लुओली को इस टोकन के अंदर उसके नाम कैसे लिख पाए उसके बारे में भी बताती है। इस टोकन के अंदर एक बूंद ड्रैगन ब्लड का यूज करते हुए तुम इसके ऊपर अपने नाम लिख सकते हो। लुओली भी ऐसा ही करता है और उस टोकन के अंदर एक ड्रैगन ब्लड की बूंद को डालते हुए अपने नाम को उस टोकन के अंदर लिख देता है। इसे देखते ही बिंगिंग कहती है, ये तो कंप्लीट हो ही गया, इस टोकन ने तुम्हें मास्टर एक्सेप्ट कर लिया। और वो दोनों वहाँ से ज़ियाओ पेविलियन के लिए निकल पड़ता है, जहाँ पे जाते टाइम लुओली उस ड्रैगन ब्लड की बोतल को क्यूशेंग को दे देता है। और फिर हम बिंगिंग और लुओली को ज़ियाओ पेविलियन की शॉप के अंदर देखते हैं, जहाँ पे एक शॉपकीपर उन दोनों से कहता है, अगर तुम दोनों को कोई भी आर्टिफैक्ट पसंद आ जाए तो आर्टिफैक्ट के ऊपर लगा वुडन टोकन को हटा देना। और फिर लुओली और बिंगिंग अपने लिए आर्टिफैक्ट को ढूंढने लगता है। और फिर लुओली को वहाँ पे एक जेट बोतल पसंद आ जाता है, तो जैसे ही उसे टच करता है उसे एक विजन आने लगता है, जहाँ पे की वॉर चल रहा था। और उसे एक एलिफेंट बीस्ट के साथ साथ एक व्हाइट हेयर वाला ओल्ड मैन भी दिखाई देता है। और फिर उसके पास बिंगिंग भी पहुंच जाती है और तुरंत ही उसे जगाती है। लुओली इस विजन के बारे में बिंगिंग से पूछता है। बिंगिंग कहती है, ये स्टार वॉर एलिफेंट ब्लड है और तो और ये ब्लड मुझे जरा से भी ठीक नहीं लग रही है, शायद से इसी वजह से इसकी कीमत इतनी ज्यादा कम कर दी गई है। लुओली भी कहता है, हाँ, और तो और ये ब्लड मुझे कुछ खास लग रहा है, इस वजह से मैं इसे रख लूंगा। और वो उस टोकन को हटा देता है, जिस वजह से ये स्टार एलिफेंट वॉर ब्लड उसकी हो जाता है। इसके बाद ही यहाँ पे कुछ लोग पहुंच जाता है, जो कि सेकंड क्लैन एल्डर था। और वो कहती है, मिस बिंगिंग अब भी यहाँ पर है, सही टाइम पर आप आए हैं। यंग लॉर्ड लुओली ने आज सुबह क्लैन एल्डर काउंसिल की एक वॉरियर को मार दिया, इसलिए इसकी इन्वेस्टिगेट करने के लिए मैं लुओली को डीमन वार्निंग प्रिजन में ले जाना चाहता हूँ। तो बिंगिंग कहने लगते, आपकी अंदाजा दरअसल गलत है, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, आपको कोई गलतफहमी हुई है। लुओली इनसे बचने के लिए सिल्वर ड्रैगन टोकन का भी यूज करता है, पर वो एल्डर उसे फेंक देता है। लुओली को तो पता था कि वो निर्दोष है, इस वजह से उन लोगों के साथ वहाँ से जाने के लिए वो मान जाता है। और लुओली की दोस्त होने के नाते बिंगिंग को भी वो लोग कैद कर लेती है। और एक डिवाइन मास्टर लुओली और बिंगिंग के ऊपर किसी प्रकार की सील को लगा देती है, जिस वजह से वो दोनों अपनी पावर्स को इस्तेमाल नहीं कर सकता था। और फिर सेकंड क्लैन एल्डर लुओली और बिंगिंग को डीमन वार्निंग प्रिजन के अंदर ले आता है, जहाँ पे इसके अंदर छोड़ते हुए सेकंड क्लैन एल्डर कहता है, मैं इस मैटर के बारे में किंग से डिस्कस करूंगी, उसके बाद ही आपको यहाँ से रिहाई किया जाएगा। और डीमन वार्निंग प्रिजन को बंद कर देता है। इस डीमन वार्निंग प्रिजन को देखते हुए लुओली कहता है, इसमें कोई शक नहीं कि इसे डीमन वार्निंग प्रिजन कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही ज्यादा ठंड है। बिंगिंग कहती है, ये क्लैन एल्डर काउंसिल के लोग काफी ज्यादा हरामी है, क्योंकि उन्होंने मुझे बेवजह ही पकड़ा। लुओली कहता है, तुम टेंशन मत लो, इसके बारे में जैसे होंगियन को पता चलेगी वो हम दोनों को बचाने के लिए जरूर से आ जाएगा। डीमन वार्निंग प्रिजम की टेम्परेचर धीरे धीरे माइनस पर जाने लगता है, इसे महसूस करते बिंगिंग कहती है, लुओली क्या तुम्हारी लेफ्ट हैंड की जो डिवाइन पावर है उसे एक्टिवेट करते हुए हमारे ऊपर लगा सील को हटा सकते हैं, जिसके बाद हम लोग स्पिरिचुअल पावर को यूज कर पाए? ये सुनते ही लुओली भी कहता है, हाँ, शायद से ऐसा हो भी सकता है। और वो अपनी डिवाइन पावर को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि डिवाइन पावर एक्टिवेट होते ही वो डीएक्टिवेट हो रहा था। इससे लुओली भी शॉक हो गया था, क्योंकि ये सेल उसके डिवाइन पावर को कैसे रोक सकता है। तो बिंगिंग कहती है, रहने दो, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अंदर से ही हमारी पावर्स को बैंड कर दिया गया है। और लुओली गुस्से में उस गेट को तोड़ने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि वो गेट काफी ज्यादा मजबूत था। लुओली कहता है, इसे सिर्फ मेरी ओवरलॉर्ड फिस्ट से ही तोड़ा जा सकता है, पर हम तो अपनी पावर्स का इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे। लुओली थक हार कर वहीं पे बैठ जाता है। ये देखकर होंगियन कहते हैं, तुम यहाँ पे मत बैठो, बैठने की वजह से तुम्हारी बॉडी की जो टेम्परेचर है
धीरे धीरे माइनस हो जाएगी। लुओली कहते शायद से उन लोगों ने हमें यहाँ पे कैद किया, वो लोग हमें मारना चाहते हैं। यहाँ पे हमें मारने से उन लोगों को किसी चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। बिंगिंग आगे की ओर देखते हुए कहते इस केव की जो रास्ता है वो शायद से पहाड़ के साथ मिला हुआ है। अगर हम लोग इसकी डीप तक पहुँच जाए शायद से यहाँ से निकालने की भी रास्ता मौजूद हो। ये सुनते लुओली भी उठ जाता है और वहाँ पे आगे की ओर जाने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता रहा में जाओ पेवेलियन के अंदर युआन और गाओ चुआन को दिखाया जाता है, जो कि दोनों ही एक साथ मिले हुआ था। युआन ने ही गाओ चुआन के साथ मिलकर लुओली को फंसाया था, जहाँ पे दोनों ही इसी बारे में बात करने लगता है। गाओ चुआन कहता है तुमने मेरी जान बचाया था, लुओली से छुटकारा पाने के लिए चाहे मुझे कुछ भी क्यों न करने पड़े मैं तुम्हारे लिए करूंगा। और फिर हम लुओली और बिंगिंग को देखते हैं, जहाँ पे वो दोनों इस रास्ते की काफी ज्यादा डीप पर पहुंच चुका था। उन लोगों को एक साउंड सुनाई देने लगता है। ये सुनते ही लुओली कहता है ये शायद से हवा की बर्फ की चट्टानों से टकराने की वजह से है। ठंड की मारे उन दोनों की हालत तो काफी ज्यादा खराब हो रहा था, खासकर बिंगिंग की। बिंगिंग लुओली से कहती है डीमन बर्निंग केज अगर डीमंस और इंसानों को कैद कर सकता है तो ये शायद से हर ट्राइब की प्राणियों से भरा हुआ अंडरवर्ल्ड की तरह है, इसलिए हमें ज्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहिए वरना हम खतरे में भी पड़ सकते हैं। तो ये सुनते लुओली कहता है तुम मेरी चिंता मत करो, मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ। और वो दोनों फिर से आगे की ओर बढ़ने लगता है, पर रास्ता तो खत्म होने की नाम ही नहीं ले रहा था, जहाँ पे बिंगिंग की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और वो नीचे भी गिर गई थी। इसे देखते तुरंत लुओली उसके पास आकर उसके हाथों को गर्म करने लगता है, पर सील की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता और वो फूंक मारकर ही उसके हाथों को गर्म करने लगता है। बिंगिंग कहती है मुझे माफ कर देना, अगर आज मैं यहाँ पे ना होता तो शायद से तुम और भी आगे निकल चुके होते। बिंगिंग कहती है जब हम छोटे थे तब से ही हम एक साथ बड़े हुए हैं, हम एक फैमिली की तरह है, बट तुम अपने आप को अजनबी मत बनाओ। तो ये सुनते ही लुओली कहने लगता है इतने टाइम तक तो होंगियान को आ जाना चाहिए था, पर वो यहाँ पे आया क्यों नहीं? शायद से वो भी किसी मुसीबत में होंगे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद से इस बार हम यहीं पे सच में ही मर जाएंगे। लुओली की ऐसा कहते हालत खराब हो जाने की वजह से बिंगिंग वहीं पे बेहोश हो जाती है। लुओली उसे जगाने की कोशिश तो करता है पर वो नहीं उठता। अगर आप लोग एक्साइटेड हो कि नेक्स्ट पार्ट में क्या होने वाला है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर से लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।